Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to this special broadcast of In Your Interest. And after the Commonwealth Games, laurels that our women boxers have brought for the country, they've represented, India on the grand stage, and how for years Indian boxing has been built on stories of of dusty academies, relentless training, young athletes who dared to dream beyond their circumstances. This Commonwealth Games, those stories turned into something absolutely extraordinary. India's boxers delivered one of their finest performances on the international stage, and how we have with us one very special guest bringing home a rich haul of medals. And standing right at the heart of that success was a young woman from Bhiwani, a city that continues to produce champions with remarkable consistency. She entered Glasgow as a world champion, and she's left the Commonwealth Games as a gold medalist. She defeated England in the quarterfinals, stopped Lesotho in the semifinals, and produced a clinical performance against Northern Ireland's Michaela Walsh in the final to stand on top of the podium. And if that wasn't enough, ladies and gentlemen, she was later entrusted with carrying the Indian flag at the closing ceremony, a very fitting honor for one of the biggest stars of the India's campaign, a Commonwealth gold medal, a 57-kilogram champion, a world champion, and now one of the biggest faces in Indian boxing. You know what? Today we want to celebrate Jasmine Lamboria, the boxer, and Jasmine, the person. Jasmine, first of all, many congratulations. बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए. Many thanks. Thank you, sir. Thanks you. Jasmine, सबसे पहले लेयर्स में आपसे बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो बॉक्सिंग रिंग में चलते हैं फौरन. Take us back to that exact moment जब रेफरी ने आपका हाथ उठाया. What was the first thought that crossed your mind? बर्मिंघम में आपको शायद ब्रॉन्ज मिला, ग्लासगो ने अब आपको गोल्ड दे दिया है, और इन दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच में क्या कुछ बदला जब आपका हाथ रेफरी ने उठाया? उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को. बिल्कुल सर, फाइनल फाइट थी मेरी और एक ऐसी बॉक्सर के साथ थी आयरलैंड की जो पहले भी चैंपियन रह चुकी थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। 3 बार उसने जी. पार्टिसिपेट किया, 1 बार गोल्ड और 2 बार सिल्वर, शायद ऐसा उसका अचीवमेंट था। तो उसके साथ खेलने का मतलब यही था। वैसे भी हम गए मेडल का कलर चेंज करने के लिए गए थे और फाइनल फाइट था वो उस दिन, और वो फाइट अच्छा गया था। हाँ, फर्स्ट राउंड थोड़ा 3-2 था, फिर सेकंड और थर्ड राउंड में मैंने वापसी की अच्छे से। और फिर जब वो मूवमेंट हुआ कि हाँ रेफरी ने मेरा हाथ उठाया, तो फिर वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडियंस भी आ रखे थे और हमारे पीटी उषा मैम भी हमारे सामने बैठे थे, हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन के अजय सर भी हमारे सामने थे, और उन सबके सामने फिर जैसे ऐसे हाथ उठा और जिस तरह से सबने खुशी मनाई ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी के पल थे वो मेरे लिए। आई कैन अंडरस्टैंड. पूरा नेशन यहाँ पे इतना प्राउड था. मुझे अभी भी याद है, हम न्यूज रूम में बैठे हुए थे, बॉक्सिंग फाइट देख रहे थे. कोई सोनी लिव पे देख रहा है, कोई टीवी पे बैठ के देख रहा है, और जिस तरीके से तालियां बजना शुरू हुई, आई मीन मेनी थैंक्स. हम सबको वो मोमेंट आपके साथ स्पेंड करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक बारी फाइनल पे अगर वापस थोड़ा सा स्पॉटलाइट डाले, मिखेला वॉल्श के साथ जो आपकी फाइट थी, इतना कंप्लीट कंट्रोल में लग रही थी आप. मतलब वो एक्सचेंजेस के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यू न्यू कि आपको बिला वजह अंदर नहीं जाना है. आपको यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड. अननेसेसरीली आपको नई मूवमेंट करनी है. किस वो जी। कॉन्फिडेंस और वो कंप्लीट कंट्रोल किस तरीके से आया? उसके पीछे क्या है? व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड दैट? बिल्कुल सर, थोड़ा-सा मैंने ना इस कॉम्पिटिशन में थोड़ा-सा कंट्रोल करके खेला अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी इस कॉम्पिटिशन में आने से पहले, और मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे 9 मिनट अपने आप को खड़ा भी कर पाऊँगी। क्योंकि मैं पूरा 1 मंथ तक मतलब मैं बीमार ही रही हूँ। हम मैंने कोई सबको पता है, ट्रेनिंग भी। दर्शकों को भी बता दूं कि 40 दिन पहले जैस्मिन हॉस्पिटल में भी थी. जी। वो मतलब किस तरीके से, मतलब मेंटली, ये बॉक्सिंग स्पोर्ट मेंटल है, ये सब जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से गोल्ड मेडल जीतना, ये तो अपने आप में ही काबिले तारीफ बात है. जी सर, मेरे पास सिर्फ 3 वीक थे अपने आप को रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो, और दूसरा कि वापस उसी फ़ेज़ में आने के लिए, बॉडी को वापस उसी जगह पे लाने के लिए। बट हाँ, अभी भी मतलब उतना मैं पूरा नहीं कर पाई थी। बट मेरे को ये था कि मेरे को अननेसेसरी अपनी एनर्जी मतलब वो नहीं करनी, वेस्ट नहीं करनी है यहाँ पे। तो मैं ये कर सकूँ कि मैं 9 मिनट अपना अच्छा कर सकूँ। तो इस तरह से जब ज़्यादा ज़रूरत है, तो तब वहाँ पे थोड़ा ज़ोर लगा दिया। जब ये है कि यहाँ पे इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को सेव करके भी खेल रही थी, और थोड़ा-सा ये भी था कि बस मेरे को जीत भी करना, तो थोड़ा-सा टैक्टिकल पार्ट मैंने थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिखाया इन गेम्स में। तो फिर तब बाद में ये लर्निंग भी है मेरे लिए कि हाँ, कि हम टैक्टिकल वाइज़ भी कितना अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी एक लर्निंग पॉइंट रहा है आपका मेरा। फुटवर्क इतना कमाल था. मतलब रॉकी की मूवी, अपोलो क्रीड की मूवी, मतलब किसी बहुत हॉलीवुड फिल्म की तरह आपका फुटवर्क चल रहा था वहां पे.
वो फुटवर्क पे भी आपने काम किया, वो एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रहा था, उसमें स्टाइल भी था, उसमें पोस्चर भी था, उसमें कंपोजर भी था, और जब जब आपने लैंड किया अपना हिट, तब तक लगा कि मतलब सबके चेहरे बन जा रहे थे कि जब जब आपने लैंड किया हिट। गोल्ड जीतना एक बात है जैस्मिन, जी सर। आपको इंडिया का फ्लैग कैरी करने का मौका मिला क्लोजिंग सेरेमनी जी। में। आई मीन एक और मोमेंट जिसमें आप जाहिर सी बातें इमोशनल हो गई, उसके बारे में भी कुछ बताइए। मतलब सर मेरा है ना ग्लासगो में बहुत ही अच्छे-अच्छे मोमेंट मेरे को देखने को मिले मेरी लाइफ के। जिसमें से गोल्ड मेडल जीतना हो गया और फिर बाद में आते-आते मेरे को एक और अच्छा इतना अच्छा मतलब मेरे को मोमेंट दिया कि मेरे को हम्म, फ्लैग बैरियर बनाया गया लास्ट में। और वो मेरे को उस दिन मतलब सुबह ही पता चला तो फिर सारी टीम खुश थी कि वाओ! कि मतलब इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है। मेरे को हम्म। भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरे को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छा मेरे को बनाया है, तो फिर वो एक वो खुशी नहीं रहती कि वाओ! अच्छा मोमेंट होगा ये। तो फिर चलिए, सर आपने वो कहा चलिए सोशल मीडिया के लिए तो कंटेंट मिल गया, जाते-जाते फाइनली अच्छी-अच्छी पिक्चर्स खींचने का भी मौका मिल गया। और जी। बहुत पूरा कंटिंजेंट इतना खूबसूरत लग रहा था, और आई डोंट थिंक आई वुड हैव इट एनी अदर वे। मैं भी चाहता कि आप ही फ्लैग बेयरर बनती हैं हमारे कंटिंजेंट की। जैस्मिन, आपने फुटबॉल से शुरुआत की। सब लोग यहाँ पे बात करते हैं आपने कैसे फुटबॉल से शुरुआत की, और फुटबॉल ने आपको ढूँढा, लेकिन फिर आपने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। ऐसा क्या मतलब, आप कभी सोचती हैं कि ये स्टोरी में कोई मतलब वेटेज नहीं है, आप कभी फुटबॉलर थी ही नहीं, आपने हमेशा से बॉक्सिंग के बारे में ही सोचा? मैंने तो सर कभी कोई गेम ही नहीं किया था। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग गेम गेम ही मेरा बॉक्सिंग था जो मैंने 10th क्लास में शुरू किया था। वैसे मेरा खेलने का मन था 8th क्लास से, मैंने बोला भी था फैमिली को में मम्मी को कि मेरे को गेम करना, बॉक्सिंग करना। तो उस टाइम पे वो बच्चे से ऐसे टाल नहीं देते कि पहले भी किसी लड़की ने नहीं किया, तो फिर बोले हाँ, हाँ करवाएँगे, कोई नहीं, अभी तू पहले अपनी पढ़ाई कर ऐसे करके। हुँ, हुँ। फिर 10th क्लास में मेरी बात को थोड़ा सीरियस लिया, फिर मेरी बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट करवाई और मेरे जो चाचा जी हैं संदीप और परविंदर दोनों इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और जी। वही फिर मेरे बेसिक कोच हैं। तो फिर उन्होंने फिर मेरा गेम 10th क्लास में क्योंकि मैं थोड़ा और ज़्यादा था 10th क्लास में कि मेरा गेम शुरू करवाओ ऐसे करके, तो फिर तब उन्होंने आपस में बात करके फिर मेरा गेम स्टार्ट हुआ था। कोई अब तो कोशिश कोई नहीं। जुर्रत करेगा भी नहीं, अब तो टॉन्ट कोई मार भी नहीं सकता, अब तो पोस्टर लग गए हैं, अब तो नगाड़े बज रहे हैं, अब तो ढोल बज रहे हैं। आपकी मम्मी के बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, अभी आप वापस इंडिया आई भी नहीं थी। वो कह रही थी कि हुँ, जैस्मिन वेडिंग्स को अवॉइड करती है, शादियों को अवॉइड करती है, मूवीज को अवॉइड करती है, किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग हो या पार्टी हो उसको अवॉइड करती है। क्या जी। आप सीक्रेटली मिस करती हैं कभी कभार ये नॉर्मल लाइफ, या फिर भाई अब पूरी तरीके से बॉक्सिंग में ढल चुकी हैं? नहीं मतलब ऐसा होता है सर, एक आधी बार तो खुद भी जाने का मन नहीं करता है कि ठीक है अभी नहीं जाना है। और कभी-कभी हाँ, जब ऐसे पूरा परिवार फैमिली इकट्ठी हो रही होती है, फिर वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते, तब थोड़ा-सा अंदर से होता है कि वाओ! सब कितना अच्छे से वो मिल-जुल रहे हैं, बस मैं ही नहीं हूँ। लेकिन फिर जब मैं मेडल जीत के आती हूँ और ऐसे होता है, तब सारे इकट्ठे होते हैं, तो सारी की जो कमी है, जो मैंने मतलब थोड़ा-सा वो किया है कि अपने आप को दूर रखा घरवालों से। लेकिन जब मैं मेडल जीत के आती हूँ, तो सारी कमी पूरी हो जाती है क्योंकि सबके सब पूरी हमारे सारे रिलेटिव सब आ जाते हैं मेरे से मिलने के लिए, मेरे को बधाई देने के लिए, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब घर पहुंची आप, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करी, या किसी भी टूर्नामेंट से आती हैं भाई, आपने लिवरपूल में भी एक जबरदस्त प्रदर्शन दी, पिछली बारी बर्मिंघम में भी दी, वर्ल्ड चैंपियन जी। भी रह चुकी हैं। जब आप घर आती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? सर सबसे मिलते हैं और घर पे मम्मी तब तक चूरमा बना के तैयार रखती है, तो फिर आके वो खाते हैं। उसका भी टेस्ट अलग ही होता है, आंखों से हाँ, आंसू आ उसका जाएं भी। इतने ट्रेनिंग के बाद। जी सर, क्योंकि हम बहुत दिन पहले मतलब बहुत दिन तक हम बाहर ही रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वहाँ पे इंडियन फूड मिलना ही ना के बराबर है और चूरमा तो स्पेशल एक हरियाणा में मिलता है, वो घर पे आके ही मिलता है। तो वो तो सब मिस कर रहे होते हैं हम। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं नीरज चोपड़ा के घर गया था, वहां पे भी सबको उन्होंने वही खिलाया। नीरज खुद भी नहीं पहुंचा था अभी वहां पे, और सबको उन्होंने वो खिला दिया। 3 लड़कियां भिवानी से, मतलब 4 गोल्ड मेडल आ गए भिवानी से। प्रीति, साक्षी, हमें लिस्ट इतनी लंबी है। भिवानी के पानी में ऐसा क्या है, भिवानी की हवा में ऐसा क्या है, और आप एक दूसरे को कितना मोटिवेट करते हैं? क्या आप लोग बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी एक्चुअली दोस्त हैं? जी, जी। जी, बिल्कुल सर, जैसे साक्षी हो गई, प्रीति, प्रिया और मैं और सचिन, हम पाँचों भिवानी से और हम 5 गोल्ड लेके आए हैं भिवानी के लिए। हम्म, तो सर हमारा बाहर तो बिल्कुल जैसे रिंग में तो है ठीक, हम दूसरी कंट्री से लड़ रहे हैं, बट जैसे हम कैंप में भी एक जगह पे साथ में रहते हैं और सारे कंपटीशन एक साथ खेलते हैं, तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी आपस में एक-दूसरे को पुश करते रहते हैं, हँसी-मज़ाक करते रहते हैं। तो फिर वो एक अलग ही माहौल होता है वहाँ पे। जैसे अभी हम जीत के आ रखे सब जैसे इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, जैसे मनसुख मांडविया सर से मिलने गए, सब गए। तो ठीक है, उनसे मिले लेकिन उसके बाद फिर हमारा वही फन मोड स्टार्ट हो जाता है कि एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं। किसी कोई इंटरव्यू में अच्छा उसने ये बोल दिया, वो बोल के
देखो उसने ऐसा बोला तो वो ऐसे हंसी हाँ, उड़ाने लग जाते हैं आपस में, और मेरे जब पास कंपटीशन खेलते हैं तब मोटिवेट भी एक दूसरे को बहुत करते हैं। जबरदस्त। और यही यही जो दोस्ती होती है, यही जो कॉमराडरी होती है, यही एक्चुअली आपको फाइनल मोमेंट पे पुश करती है। मेरे पास कौन सबसे ज्यादा शरारती है, कौन सबसे ज्यादा फनी है, उसके बारे में भी एक रैपिड फायर क्वेश्चन है। बस आ रहा है, दो तीन और सवाल आपसे करूंगा। एक तो, जी जी you're already a world champion, now you're a commonwealth champion also, Jasmine. जी। What is next for Jasmine Lamboria? सर जो मेन टारगेट है, जो हर एथलीट का सपना होता है, वो होता है ओलंपिक्स में अपने इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा करना। विजेंद्र भैया को देखा है, मैरी को मैम को देखा है, लवना दीदी को देखा है, उन्होंने कितना इंडिया को प्राउड फील करवाया ओलंपिक्स में। तो हमारा भी यही सपना है कि हम वो मूवमेंट हम भी लेके आए इंडिया के लिए, हमारी साइड से ऐसा हो। तो सर बिल्कुल पूरा कोशिश तो फोकस तो इसी चीज पे रहेगा, लेकिन साथ में हमारी और भी कॉम्पिटिशन्स आने आने वाले हैं, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और वो सब। तो उनकी तैयारी भी हमें करते रहना है अभी। ऑफ कोर्स एशियन गेम्स आने वाला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में देखना है। मतलब लॉस एंजलिस से पहले काफी और पिट स्टॉप्स हैं जी बीच में, जहाँ पे जी उतना ही जबरदस्त दर्शन दिखाना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा। यू नो, आपके जर्नी के बारे में लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपके फिजिकल एबिलिटी के बारे में लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, टैक्टिकल फुटवर्क, आपने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया उस पर लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी एथलीट होता है, उसको लगता है कि यार कहीं मेरे को इस चीज पे इंप्रूव करना है, मेरे को इस चीज को थोड़ा हम्म, और बेटर करना है। What part जी। of Jasmine Lamboria's game still needs a little bit of improvement? सर पहले जैसे देखा जाए तो मैं पहले फिजिकली तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एज ए बॉक्सर लगती हूँ तो वैसे अब भी नहीं हूँ। सभी ऐसे ही पूछ बोल देते नहीं, हैं कि ऐसा आप बिल्कुल बॉक्सिंग भी नहीं है करते हो। जैस्मिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जबरदस्त बॉक्सर लगती हैं आप। तो फिर थोड़ा सा पहले तो अपनी फिजिक्स पे काम किया, थोड़ा सा हमने तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आए हैं। और अभी जो है मेन अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो थोड़ा सा माइंड सेट भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनाए। और फिजिकली हमें ये है कि अपने आप को फिट रखना है, और बॉक्सिंग में हमें टेक्टिकल वाइज अपने आप को और शार्प बनाना है। हमारे रिफ्लेक्सेस हमें और शार्प करने हैं, और स्ट्रेंथ का तो पार्ट रहेगा कि हाँ हमें जो स्ट्रेंथ है तो वो बढ़ानी है साथ में। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, एरियाज हैं जिस पे हमें कंटिन्यू भी वर्क करना पड़ेगा ओलंपिक्स तक के लिए। ऑलराइट, आई हैव टू मोर क्वेश्चंस और फिर एक छोटा सा रैपिड फायर आपके लिए। जी। कंटिंजेंट जो था हमारा, और हम्म, लवलीना की थोड़ी सी आप लीडरशिप के बारे में भी थोड़ी सी लाइट डालें। यू नो, किस तरीके से उन्होंने बॉक्सिंग कंटिंजेंट को साथ रखा, बहुत सीनियर जी फिगर थी वो वहां पे। जी जी। गैंग लीडर तो आप ही, मैं अभी भी ये बात मानता हूँ, लेकिन लवलीना सबसे सीनियर है। उनके जी बारे में भी बताइए कि किस तरीके से उन्होंने करा, और कंटिंजेंट इतना स्ट्रांग कैसे था, इतना टाइटली निट कंटिंजेंट कैसे था? सर बिल्कुल हमारा कंटिजेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने सबने इकट्ठा कैंप में ट्रेनिंग की है, और उसके बाद हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे भी गए हम बेलफास्ट में 10 दिन पहले वहां से। तो वो सबका एक मतलब एक वो होता है कि हाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कि हाँ सबको पता होता है कि कैसे एक दूसरे को पुश करना है। और लवलीना दीदी मतलब वो बहुत ही सीनियर है हमारे से, और बहुत ही हम्म, ज्यादा हमें इंस्पिरेशन भी देती है। और बिल्कुल सर वो हमें जैसे मतलब अपने जैसे वो होता है ना कि एक बड़ी दीदी है, हमें कुछ भी पूछना होता है या हमें कुछ भी ऐसा yeah, होता है तो वो हम उनको जाके सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि दीदी हमें इस चीज की जरूरत है या हमें ये फील हो रहा है, तो वो पूरा ऐसे सपोर्ट करते हैं ऐसे कि जैसे कि जितना उनसे हेल्प हो सके। और वो नेचर में तो सर बहुत ही ज्यादा हम्बल है, मतलब बहुत ही ज्यादा हम्बल, इतनी बड़े लेवल पे जाके भी वो किस तरह से हम जो जूनियर एथलीट्स हैं उनको इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हमें। ग्लासगो में बॉक्सिंग रिंग के अलावा क्या कुछ किया? कुछ साइट सीइंग करी, कुछ टूरिज्म भी करा? ग्लासगो के बारे में भी कुछ बताइए, कि नहीं सिर्फ हाइड्रो और सिर्फ बॉक्सिंग रिंग? हाँ, बस सिर्फ हाइड्रो, फिर हमारा होटल था मोक्सी, बस वहां तक का सफर हमने तय किया। हाँ, लेकिन लास्ट में जब हमारा फाइनल था तो हमें एक बहुत ही इंडियन रेस्टोरेंट में हम सबका डिनर करवाया गया था साथ में, तो वो बताया, काफी। साक्षी ने मुझे बताया, सबने पेट भर के खाना खाया उस दिन। हाँ जी जी सर। ओके फाइन देन, मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करता हूँ। लेट्स होप आप ऑनेस्टली इसको आंसर करें। बिगेस्ट चीट मील आफ्टर कटिंग वेट, आफ्टर मेकिंग वेट, आफ्टर विनिंग अ मेडल, बिगेस्ट चीट मील फॉर जैस्मिन? बिगेस्ट चीट मील फॉर मी कॉफी। कॉफी, बस वही? इतना ही बस, दैट्स अबाउट इट? मतलब कुछ बस और नहीं, कोई पनीर की सब्जी या फिर कुछ पराठे हो गए, कुछ उस तरीके से कुछ भी नहीं? नहीं, मतलब कॉफी थोड़ी ज्यादा पसंद है, तो जब भी मन करता है कॉफी कॉफी तो कॉफी ज्यादा रहती है। कॉफी की कोल्ड कॉफी? क्योंकि कॉफी तो डीकैफिनेटेड सब नहीं पीते नहीं ही हैं। नहीं, बीट करके फिर जो हॉट कॉफी होती है वो वाली। अच्छा, ओके ओके। गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला, क्या चूज करेंगे? रसगुल्ला। ओके, टी और कॉफी का आपने जवाब दे ही दिया ऑलरेडी, आई थिंक। जी। माउंटेन्स या फिर बीचेस? जैस्मिन अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन?
माउंटेन। माउंटेन्स, ओके। मॉर्निंग वर्कआउट या फिर लेट नाइट इवनिंग वर्कआउट्स? मॉर्निंग वर्कआउट। बोथ मॉर्निंग हो वर्कआउट। सकते हैं, बोथ हो दोनों सकते से। हैं। वर्कआउट कभी भी करा लो, वर्कआउट के लिए तैयार है। हाँ जी जी जी। फेवरेट मूवी, फेवरेट पिक्चर फॉर जैस्मिन? फेवरेट मूवी, या, मेरे को तो मिल्खा सिंह की मूवी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। जी। ओके। फरहान अख्तर। हाँ, मतलब फरहान अख्तर ने जो उसमें जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त की है, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है वो। ओके, ओके। इफ यू हैड टू रेट योर ओन परफॉर्मेंस, आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगी 10 में से, आउट ऑफ 10? 8, 9, 8। 8, 9, 10? मैं बता रहा हूं आपको 11 नंबर देने चाहिए थे अपने आप को, आपने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है। इफ इफ जी बॉक्सिंग डिड नॉट एग्जिस्ट, जी। जैस्मिन कौन सा स्पोर्ट चूज करती, कौन सा स्पोर्ट खेलती? स्पोर्ट तो नहीं, मतलब कि शायद शूटिंग कर लिया जो इजी सा गेम है। बैडमिंटन चूज कर लिया तो मतलब अभी ये अभी हो मनु सकता मनु शायद। भाकड़ ये सुनेगी तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा फिर कि भाई इजी सा स्पोर्ट है, शूटिंग कर ली, इजी सा स्पोर्ट है। या फिर लोन बॉल खेल लेते। अच्छा। who's the funniest boxer in the Indian camp? हम सब शरारत और नटखट होने की बात कर रहे थे, सबसे जी। फनी कौन सबसे फनी साक्षी है और जादूमणि है। है? ओके, सबसे फनी साक्षी और जादूमणि। और जी। सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता है कि कंटिंजेंट बस में वेट कर रहा है और भाई अभी तक बॉक्सर नीचे ही नहीं आया? सबसे ज्यादा प्यार नरेंद्र भैया। ओके। um, um, सबसे ज्यादा बढ़िया म्यूजिक कौन बजाता है? भाई सब लोग साथ में होते हैं, कभी म्यूजिक बजता है तो सबसे ज्यादा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन किसका है? मेरा। आप ही का है? क्या बात है, जी। कमाल है। जैस्मिन लंबोरिया को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे, एक वर्ड में? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ओके देन, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका ये आंसर। जैस्मिन, दिस गोल्ड मेडल इज मच मोर देन just another medal in India's tally, in your own tally. Your medal is proof that dreams that are born in Bhiwani, that are built through discipline, that are built through family sacrifice and relentless hard work, आपने क्या हार्ड वर्क दिखाया है, पूरे एक नेशन को, पूरे एक देश को इंस्पायर कर सकता है। और सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर कर सकता है। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन जैस्मिन। मे ग्लासगो थैंक यू जस्ट सर। बी जस्ट अनदर स्टॉप ऑन व्हाट बिकम्स एन इवन ग्रेटर जर्नी। एशियन गेम्स आ रहा है अभी, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जी उसके बाद लॉस एंजलिस है। द होल जी। कंट्री is now watching you, it is behind you, and it wants you to stand on even bigger podiums. Thank you so much, Jasmine Lamboria, ladies and gentlemen. All the very best for the future, Jasmine. Thank you so थैंक यू much. थैंक यू सर।